आखिरकार 15 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि चाइना को झुकना पड़ा है भारत के सामने। जानेंगे आखिरकार क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ आ गया है अविश्वास प्रस्ताव। आखिरकार मालदीव में क्या चल रहा है, और आपको बता दें मालदीव के संसद में आखिरकार पुलिस क्यों तैनात हुई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और चीन के बीच संबंधों में सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है। इस बीच भारत में 15 महीने तक बिना किसी राजदूत के रहने के बाद चीन आखिरकार अपना अगला दूत नियुक्त करने के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि आपको बता दें सीमा विवाद को लेकर बातचीत के बीच पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी और डी-एस्केलेशन प्रक्रिया में अहम प्रगति हुई है। इस बीच खबर यह है कि चीन में अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में काम कर चुके और अपने वरिष्ठ राजनयिक जू फियोंग को भारत में अपने मिशन का नेतृत्व करने के लिए चुना है। जू फियोंग रोमानिया में भी चीन के राजदूत रह चुके हैं। वो वर्तमान में विदेश मामलों के सहायक मंत्री के रूप में तैनात हैं। नए दूत की नियुक्ति की औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कब से पद संभालेंगे। भारत में चीन के पिछले राजदूत सन वेइडोंग अक्टूबर 2022 में चले गए। नए राजदूत की नियुक्ति में देरी दशकों में द्विपक्षीय संबंधों में सबसे अशांत चरण के बीच आई है। ये दौर 2020 के गलवान संघर्ष और बीजिंग की अनिच्छा से शुरू हुई। हालांकि भारत ने बार बार जोर दिया सीमा पर शांति और अमन चयन के लिए द्विपक्षीय समझौतों पर ध्यान देना। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से भारी तैनाती के कारण सीमा पर स्थिति अभी भी असामान्य बनी हुई है। हाल के महीनों में कोई हिंसक टकराव की विशेष सूचना नहीं मिली है। हालांकि भारत को राजदूत का स्वागत करने में खुशी होगी, लेकिन इससे संबंधों के वर्तमान स्थिति में कोई महत्वपूर्ण या तत्काल अंतर आने की संभावना नहीं है। खासकर जब भारत में चुनाव होने वाले हैं। सरकार ने ये कहना जारी रखा है कि जब तक चीन पूर्वी लद्दाख में स्थिति को पूरी तरीके से पहले जैसा बहाल नहीं करता, तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस महीने की शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत को चीन पर दृढ़ता और धैर्य दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा मुद्दे से परे यह इस बारे में भी है कि भारत को एक रणनीतिक इकाई के रूप में कैसे देखा जाता है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की पूरी तरीके से हल करने के लिए चीन के साथ अपने सैन्य और राजनीतिक वार्ता में भारत की स्थिति ये रही है कि सीमा पर शांति बनाए रखकर ही संबंध आगे बढ़ सकते हैं। चीन का कहना है कि सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ड्रैगन का ये कहना इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में 4 स्थानों पर चीजों को सुलझाने की दिशा में अहम प्रगति हासिल की है। हालांकि देपसांग डेमचौक जैसे अन्य स्थान हैं जहां गतिरोध अभी तक बरकरार है। दोनों पक्षों ने गतिरोध को हल करने के लिए कोर कमांडर स्तरीय बैठक के 20 दौर आयोजित किए हैं। अब बचे मुद्दों के समाधान और अंतरिम में जमीन पर शांति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित है। वैसे आपको बता दें जहां चाइना यहां झुकता हुआ नजर आ रहा है, वहीं मालदीव के संसद में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर स्थिति थोड़ी भयानक होती हुई दिख रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी उसके सहयोगी संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हो गए हैं। मालदीव से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव एमडीपी संसदीय समूह राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ महाभियोग प्रस्तुत करने में सहमत हो गया है। एमडीपी के पास संसद में बहुमत है, लिहाजा मुइज़ू के लिए अपने पद को बचाना काफी मुश्किल होगा। एमडीपी के एक सांसद ने सोमवार दोपहर सदन को बताया कि एमडीपी ने डेमोक्रेट के साझेदारी में महाभियोग प्रस्ताव के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी भारत समर्थक है और संसद में उसके
उसके पास बहुमत है, लिहाजा एमडीपी के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना काफी आसान माना जा रहा है और राष्ट्रपति मुइज़ू की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। मालदीव की राजनीति में नया डेवलपमेंट। मालदीव की संसद में चीन समर्थक राष्ट्रपति मुइज़ू के मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों की मंजूरी पर मतभेदों को लेकर सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच संसद में हुए झड़प के एक दिन बाद आया है। मुख्य विपक्षी एमडीपी ने कैबिनेट पर मतदान से पहले राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों के लिए संसदीय मंजूरी रोकने का फैसला लिया। इसके बाद सरकार समर्थक सांसदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे संसदीय बैठक की कार्यवाही बाधित हो गई। कांदी थिम्पू के सांसद अब्दुल्ला शाहीम, अब्दुल हकीम शाहीम और केदुलन के सांसद अहमद ईसा के बीच उस समय बहस हो गई जब अहमद ईसा को नीचे गिरा दिया गया। हाथापाई के दौरान दोनों सांसद चैम्बर के पास गिर गए, जिससे शाहीम के सिर पर चोटें भी आई। वैसे आपको बता दें, मालदीव की संसद में 87 सीटें हैं, जिनमें से भारत समर्थक विपक्षी पार्टी के पास 56 है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मुइज़ू के लिए देश चलाना काफी मुश्किल साबित हो गया है और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जब भारत का विरोध किस हद तक बढ़ गया है इनका, कि जब 26 जनवरी की इन्होंने शुभकामना संदेश भेजी, लेकिन मालदीव में जब भारत की हाई कमीशन के द्वारा आयोजित किया गया था प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम में कोई भी गवर्नमेंट का अफसर या नेता नहीं पहुंचा था। स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं, उनकी ही मीडिया का ये रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण लोग नहीं बैठे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर कई सारे कंसर्न पैदा हो गए हैं कि इसके अंदर ये सब कुछ हो सकता है। जब सेशन शुरू किया गया तो सेशन में एक अलग ही तरह के साउंड के साथ किया गया और आपको बता दें, सिद्धांत सिब्बल की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। कहा गया कि एमपी रोकसेना जब बाहर आ रही थी तो पार्लियामेंट में उनके साथ भी रास्ते में इस तरीके से हिंसात्मक चीजें हुई, जिसके बाद लेकर उन्होंने कहा कि आपके यहाँ औरतें भी सुरक्षित नहीं हैं। आपको बता दें, संसद में जिस तरीके से माहौल बना, उसके बाद एक बड़ी चीज आपको देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर देखिए, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में आपको पुलिस बल दिख रहे हैं। ये संसद में खास तौर पर बुलाए गए हैं संसद की सुरक्षा के लिए। अब ये सारे हालात देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मालदीव के अंदर सीन इस वक्त बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। खैर, अब यहाँ पर आने वाले समय में कई सारे घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। एक बात तो ये पक्की हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर सीन बदलते हुए दिखेंगे, कई सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। वैसे आपको बता दें, मालदीव में इस तरीके की चीजें होनी तय मानी जा रही थी। देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या यहाँ स्थिति कंट्रोल में रहती है या फिर कहीं ऐसा न हो कि यहाँ पर एक अलग ही सीन बन जाए। फिलहाल के लिए तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आई हुई है, सेना यहाँ प्रोटेक्शन के लिए दिख रही है, पर आगे क्या होगा देखना होगा। खैर, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी चीजें जानने को आपको मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।